नरेश को कौन वोट देगा? मीणा देंगे? नहीं देंगे। क्यों नहीं मैं भी देंगे? मीणा हूँ, नरेश को नहीं देंगे वोट। माली हो? हाँ माली हूँ। वोट किसको दोगे? प्रमोद भैया को। क्यों? क्यों? हमारा नेता ही बचपन से ही वही है। हाँ, जातिवाद के नाम पे वोट डाले जा रहे हैं, मतलब प्रचार किया जा रहा है, पर मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा विकास का ही रहेगा यहाँ पे। आरोप तो आपके ऊपर भी लग सकता हमारे पे तो लाग रहा है, बताया कई वीडियो में देख क्या करो कमेंट। तो फिर एक बात भी नहीं पड़ी जब से कमललाल जो रहा है यहाँ एक पूरा गाँव में पे एक पत्थर भी नहीं रखा एक गया पत्थर भी है। डला है। 2 सालों में कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ है। बाटा भी को रबाड़ो जो का है नाम जो को सर्किल जो तो यहाँ कोई नरेश मीणा जी को सर्किल जगह जो भी किया है कार्य अभी तक भी प्रमोद जैन भाई है नहीं किया है। आरोप तो कुछ भी लगा देंगे, पर उसको साबित करो ना। प्रमोद जैन के ऊपर आरोप लगा रहे हो तो उसको साबित करो। ये सब दिखावा है मात्र, वो बीजेपी की तरफ से खड़ा हुआ है। बीजेपी ने पैसे देके उसको खड़ा किया है। मांगरोल में बड़ा हॉस्पिटल बनवा दिया, अंता में बनवा दिया, सीसवाली में बनवा दिया। टक्कर कौन दे सकता है? सामने मजबूत कैंडिडेट कौन सा है? ऐसा तो कोई मजबूत कैंडिडेट तो कोई भी नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक जाखड़ और आप देख रहे हैं द लोक नेत्र। और इस वक्त गांव देहात में सिर्फ अंता विधानसभा चुनावों को लेकर एक ही बात चल रही है कि चुनावी माहौल क्या है। और यही माहौल जानने के लिए हम निकले थे, तो गांव में अलग अलग जगह जा रहे थे तो लोगों से बात करने का मौका मिला। तो आइए हम सभी से बात करेंगे कि क्या चुनावी माहौल है, उन सब के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। राम राम साहब। राम राम। कैसा लग रहा है? चुनाव आ गए, क्या क्या मुद्दे हैं गाँव में? गांव में तो विकास के मुद्दे हैं, और विकास तो प्रमोद जैन भाई नहीं करवाया है। क्या करवाया? सड़कें देखो, आप गांव में आते हैं तब। ये भी पुरानी सड़कें उन्होंने ही करवाई थी, और अभी भी नई सड़क करवाई है उन्होंने। कौन सी करवाई? अब तो सरकार में भी नहीं है। नहीं, सरकार विधायक नहीं है। जब विधायक नहीं थे, विधायक मंत्री थे ना, उस समय पे इन्होंने सड़क कराई थी 5 करोड़ से 7 करोड़ की लागत की। अच्छा। जो टाड़ा से बोरोडी का रास्ता अब पड़ता तो नहीं है, अब तो आ रहा था टूटी फूटी सड़कें हैं। ये तो पुरानी सड़कें हैं। 2 साल में इन्होंने भाजपा सरकार ने कुछ करवाया नहीं। कमललाल जी मीणा MLA रहे, हम भी मीणा ही हैं, पर कुछ नहीं किया कमललाल जी मीणा तो ने। इस बार नरेश के साथ है। नरेश को कौन वोट देगा? मीणा देंगे? नहीं देंगे। क्यों नहीं मैं भी देंगे? मीणा हूँ, नरेश को नहीं देंगे वोट। क्यों नहीं देंगे? क्या करेगा नरेश? आंदोलन करेगा आपके लिए, सड़कों में लड़ेगा। वो कलम से ही लड़ेगा, हमको ही मारेगा। फिर क्या करोगे? मारेगा? लड़ाई झगड़ा करेगा। वो तो कह रहा है यहाँ से भ्रष्टाचार मिटा दूंगा। उसको बोलने की तमीज नहीं है, क्या भ्रष्टाचार मिटाएगा वो? कैसे नहीं है? कैसे नहीं है? हर कोई से तो लड़ता है। अच्छा, वो जो एक वीडियो मुंह में। वायरल हो रहा है उसमें वो जो बोल रहा था कि प्रमोद भाया तेरा बाप है, ऐसा कुछ क्या मामला था? अब बोलने में तो कुछ भी बोल दे। क्या मामला था? नरेश मीणा भी कुछ भी बोल दे, राम आदमी भी कुछ भी बोल दे, भाजपा के कार्यकर्ता भी कुछ भी बोल दे। आरोप तो कुछ भी लगा देंगे, पर उसको साबित करो ना। प्रमोद जैन के ऊपर आरोप लगा रहे हो तो उसको साबित करो। क्या कह रहे हो? आरोप तो आपके ऊपर भी लग सकता हमारे है। पे तो लाग रहा है, बताया कई वीडियो में देख क्या करो कमेंट। तो फिर आरोप तो कोई भी किसी के ऊपर लगा दे। काम करता है वही तो दिखता है भाई, जो काम करेगा वही दिखेगा। आरोप तो हम क्या कह रहे हो? राम राम साहब। सफारी सूट पहन रहा क्यों है? हाँ सब ये तो सब देखो के लागे है, चुनाव रो माहौल है, सड़कों को मुद्दों बता रहे हैं, स्वास्थ्य को बता रहे हैं, हॉस्पिटल को नहीं, उस गांव में स्कूल है भी टीचर को नहीं बताया। 8 टीचर तो काफी 7-8 टीचर होगा मुश्किल से। क्या कारण है, इतने बैकवर्ड क्यों है ये गांव? अब बैकवर्ड सरकार का, फिलहाल जो वर्तमान सरकार है उसका। वर्तमान से क्या होता है, कई सालों से यहीं से मुख्यमंत्री आती हैं झालर। वो तो आते हैं पहले। इन्होंने ही हमारे यहाँ का स्कूल 5वीं से 12वीं क्लास तक इन्होंने ही करवाया। अच्छा। हमारे यहाँ की लड़कियाँ दूसरे गांव जाती थी पढ़ने, वो प्रमोद जैन बाया ने 12वीं तक स्कूल करवाया, और सारी व्यवस्था उन्होंने बनवाई, निर्माण कार्य भी करवाया। और जब से भाजपा सरकार आई है ना, इन 2 सालों में हमारा गांव, हमारी पंचायत बहुत पीछे चली गई। विकास का नाम 0 हुआ है। लेकिन विकास का नाम 0 हुआ, लेकिन नरेश कह रहा है कि विकास मैं करवाऊंगा। भाया ने तो खूब खाया, गांव लूट दिया, सब कुछ लूट दिया। ये सब दिखावा है मात्र, वो बीजेपी की तरफ से खड़ा हुआ है। बीजेपी ने पैसे देके उसको खड़ा किया है। ऐसा सत्य है क्या? हो सकता है, बीजेपी की सरकार है, कुछ भी हो सकता है। वो मतलब ये मैं बताऊँ, नरेश मीणा को बीजेपी द्वारा ही प्रोत्साहन दिया गया है, उसी से वहीं से पैसे आ रहे हैं। ऐसा है क्या? ऐसा ही हो सकता है। क्यों आप भी तो आरोप ही लगा रहे हो फिर? आरोप नहीं है, जैसे नरेश भाया पे लगा रहा है वैसे आप नरेश पे लगा रहे हो फिर? तो फर्क क्या हुआ आप में और उसमें? नहीं, वो तो आइडिया मेरा विचार है। इतने पैसे कहाँ से क्या हुआ फिर बताओ? नरेश के पास नरेश क्या करेगा? चुनाव लड़के
के उसको तो नरेश कहता है कि मेरे पास तो पैसे है ही नहीं, मैं तो किसान का बेटा हूँ, खेती करता हूँ, पटेल परिवार से आते हैं। किसान के बेटे तो हम हैं, अभी खेतों में काम करके आ रहे हैं। वो कहाँ का किसान आ गया, उसके तो फंड आ रहा है बहुत सारा, जाने कहाँ से पैसे लुटा रहा है वो तो पब्लिक में। किस चीज के पैसे कहाँ लुटा रहा है, क्या सबूत तो है? किससे घूम रहा है वो, कैसे चल रहा है वो वो तो लोग उसके सपोर्ट में आते होंगे, कौन से लोग सपोर्ट में आते जो हैं? इनके सपोर्टर हैं, साथी हैं, जो वो पैसे वहीं से आ रहे हैं साहब, भाजपा सरकार उसको पैसा दे रही सरकार है है और वहीं से पैसे आ रहे हैं क्या? अगर डबल इंजन किरोड़ी लाल जी ने आरोप लगाए थे वो सत्य है, मतलब हो सकता है सत्य हो। किरोड़ी लाल जी बड़े नेता हैं, केंद्रीय राजस्थान के कैबिनेट मंत्री हैं, ऐसे ही थोड़ी लगा दिया उन्होंने आरोप, कुछ होगा उनको भी कुछ लगा होगा। अच्छा, और नरेश मीणा के वोट हम क्यों दें? कोई भी उठ के आ जाएगा अंता विधानसभा में और उसके हम वोट दे देंगे। और जो सेवा करने वाला व्यक्ति है, किसान का मदद करने वाला प्रमोद जैन भाई है, उसको वोट नहीं देंगे? वोट तो प्रमोद जैन को ही देंगे ना। तो मोरपाल भी सेवा करने वाला है, सुधा आदमी बताया, विकास कराएगा उसको वोट दो। मोरपाल की मोरपाल जाने, यहाँ तो इस बूथ से तो प्रमोद जैन भाई ही जीतेगा और हमारी पूरी पंचायत से जीतेगा और अंता विधानसभा से भी पूरे मतों से जीतेगा, भयंकर मतों से। जी। जिस तरह से वो प्रभुलाल सैनी 35,000 वोटों से हराया है ना, उसी तरह से ये 5,000 लगभग वोटों से पिछली बार आ रहे थे, 50,000 वोटों से हराएगा है बीजेपी को। नरेश मीणा तो टक्कर में नहीं है, उसके तो टक्कर में नहीं है, कुछ टक्कर में नहीं है नरेश मीणा। तो इतनी भीड़ कैसे आ रहे हैं फिर? वो तो बाहर किए हो तो वोट तो यहाँ की जनता देगी, अंता की जनता देगी, बाहर की व्यक्ति वोट देंगे क्या? अच्छा, हाँ, अंता की जनता देगी, अंता की जनता ही देगी, अंता विधानसभा की, बाहर की वोट थोड़ी देगी जनता, जो साथ घूम रहे हैं जो। लेकिन आप करें अंता की जनता देगी, लेकिन जो पहले वहाँ पे 60,000 वोट लिए देवली उनियारा में, उससे पहले छबड़ा में जो 45,000 वोट लिए, वो कहाँ से आए फिर? दिया होगा उठ गाड़ी उनको माहौल नेता होंगे उठी को रबाड़ो जो का नाम से उनको सर्किल जो, तो यहाँ कोई नरेश मीणा जी को सर्किल जगह। जी, क्या लग रहा है, एक बार फिर चुनाव हैं, उपचुनाव हैं, क्या क्या मुद्दे रहने वाले हैं यहाँ पे? यहाँ मुद्दे ज़्यादा जातिवाद में हावी होता जा रहा है। हर जातिवाद के नाम पे वोट डाले जा रहे हैं, मतलब प्रचार किया जा रहा है, पर मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा विकास का ही रहेगा यहाँ पे। तो ये विकास कौन करवा सकता है? विकास केवल प्रमोद जैन भाई ही करवा सकता है। ऐसा क्यों? जो भी किया है कार्य अभी तक प्रमोद जैन भाई है नहीं किया है। क्या कुछ किया है? जो भी इस विधानसभा में अभी तक कार्य हुए हैं, जैसे मुझे कुछ काम बताइए। रोड, पानी की नल, ये लाइट वगैरह, जितने भी ग्रेड बने हैं, रोड बने हैं गांव-गांव में, जो आज इस गांव में आप पहुंच रहे हो, जो रोड बना है ये भी प्रमोद जैन भाई की देन है। नहर के लिए पहले बनवाई होगी तो अब तो नहीं बनी। नहीं अभी बनवाई है ये। इसका अब तो 2 साल में तो हारे हुए थे, कैसे बनवाई होगी? 2 साल अगली बार जब मंत्री थे ना, भाई जी द्वारा ही बनवाई गई है। क्या कह रहे हो? इधर आओ थोड़ा सा, क्या कह रहे हो? हमारा सरपंच है ना, वो कांग्रेसी है यहाँ का। अच्छा। जे भाया जी का कोटा से पास हुए कार्यक्रम, जो भी रोड बनिया कहीं भी, सब पूरा वहाँ का कोटा से ही चल रहे यहाँ। तो बाया तो हार गया था चुनाव, हार गए ने, तब भी सेक्शन तो उन्होंने करवाए थे सब काम। तो कंवरलाल जी कह रहे हो एक बाटो भी नहीं पड़े जब से कमललाल जो रहा है यहाँ, एक पूरा गाँव में एक पत्थर भी नहीं रखा एक गया पत्थर भी है। डला है। 2 सालों में कुछ भी नहीं हाँ, हुआ। कुछ भी नहीं हुआ, एक बाटा भी, एक हेड पंप भी नहीं लगा। हाँ, ये गेट पर भी नहीं लगा। आप अगर देखना ही चाहते हो तो विधायक कोष से 1 रुपया भी खर्च नहीं किया गया है। जी, राम राम सा, ये भी दौड़ा पैर रखे है, के बात है, के माहौल है? बढ़िया माहौल है, भाई जी का माहौल है। भाई जी का जीतेंगे ऐसा क्या है भाई जी में? भाई जी में सब कुछ है, भाई जी काम करवाते हैं यहाँ पे। तो क्या करवाते हैं या जो भी ये है। बताइए, वही मत बताओ ना, अब रटे रटाए काम 2-5। नहीं तो क्या बताया मतलब। इसके अलावा ऐसे शिक्षा में क्या करवाया खास तौर से? शिक्षा में कॉलेज खुलवाया उन्होंने, कृषि 2-3 कॉलेज खुलवा दिए, कृषि स्वास्थ्य को लेकर स्वास्थ्य के लिए हॉस्पिटल मांगरोल में बड़ा हॉस्पिटल बनवा दिया, अंता में बनवा दिया, सीसवाली में बनवा दिया। टक्कर कौन दे सकता है सामने, मजबूत कैंडिडेट कौन सा? ऐसा तो कोई मजबूत कैंडिडेट तो कोई भी नहीं है। बीजेपी से या फिर नरेश मीणा? नरेश मीणा जी भी नहीं है, बीजेपी से भी कंवर मोरपाल जी का भी इतना वो नहीं है। अच्छा, मोरपाल जी की छवि की बात करें तो कैसे व्यक्ति हैं? मोरपाल जी सीधे साधे पुराने नजर आते हैं वो, पर देखो जो होना चाहिए राजनीति में पकड़, जो राजनीति में होना चाहिए ना वर्चस्व, वैसा कुछ नहीं है। आज भाई जी का कद स्टेट लेवल का है, लेकिन एक ग्राउंड से निकला हुआ नेता है, धरातल से निकल कर आए, यहाँ की समस्याएं जानते होंगे। आप उनके गांव में जाके पता कर लो ना, आप उनके गांव में कितना विरोध है।
कहाँ है? माली तो एक तरफ हो रखे हैं। ये आपका सोचना है। आप गांव में जाओ, उनके जो गांव है निजी, जहाँ के वो सरपंच भी रहे हैं, आज उनके घर वाले भी सरपंच है। आज चलो मैं पूछता हूँ, वो प्रधान है, 12 पंचायत समिति के प्रधान है, क्या किया है उन्होंने प्रधान रहते हुए, ये बता दो। कुछ तो किया होगा, क्योंकि उधर बता दो ना तो आप। मांगरोल की साइड तो लोग उनके गुण गा रहे हैं। माली तो आपको तो वही, फिर मैंने वही कहा था, जातिवाद में मत जाओ, विकास के नाम पे पूछ रहा हूँ मैं। नरेश मीणा है, नरेश मीणा, वो युवाओं को लेकर चल रहा है, युवाओं की टोली लेकर चल रहा है, क्या कुछ मानी आपकी बात मानी, युवाओं की टोली लेके चल रहा है, पर नरेश मीणा ने अभी तक तो कोई काम किया ही नहीं। काम तो मौका उनका मिलेगा देखा- तब करेगा तब देखा ही ना, नहीं। जब विधानसभा में जाएगा, युवाओं की आवाज उठाएगा। जातिवाद कौन लेके आया? कौन लेके आया? इस अंता विधानसभा में जातिवाद कभी भी हावी नहीं हुआ था। अच्छा, अभी जातिवाद किसने जेल पे लाया? जातिवाद का कौन लेके आया आप बताओ ना। नरेश जी नहीं लेके आए। नरेश मीणा जातिवाद लेके आए? माली समाज के ये क्यों उतरे? क्यों उतरे? माली समाज का जब भी उतरा कैंडिडेट, जातिवाद पहले भी तो शेर ही रहा है। जातिवाद पे नहीं हो रहा हो, जातिवाद पे वोट नहीं पड़े थे पहले भी। अच्छा, इस बार जो जातिवाद का जहर घोला जा रहा है ना, एक दूसरे को दुश्मन बनाया जा रहा है। पहले भी प्रेम से वोट डालते थे, आज जाति के नाम पे कितना जहर घोला जा रहा है अंता विधानसभा में। अच्छा, तो ये नरेश की देन है? नरेश जी मोरपाल है, जातिवाद के नाम पे जा रहे हैं। अच्छा, ये जो कल परसों की एक घटना थी, एक कौन सा गांव था अभी 2-5 दिन पहले की, जो रात का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जो नरेश उसमें कुछ कह रहे हैं, वो क्या कुछ कहना चाहिए? वो हमारे सामने हुआ नहीं, और आपने देखा होगा? मैंने नहीं देखा, वीडियो देखा था ऐसे, देखा नहीं भाई, वीडियो देखा। समझ नहीं आ रहा किसको गाली दे रहे हैं, प्रत्याशी को दे रहे हैं कि लड़के को दे रहे हैं, अच्छा, वो समझ में आ नहीं रहा। वो जरूर अब उनके पहले क्या बात हो रही है। तो नरेश का जो बिहेवियर है वो कैसा है? नरेश जी युवाओं की आवाज़ है, समझ रहे हैं हम, युवा उनके साथ लगे हुए हैं। पर आज जो हमारे फरके हुए नेता है, नरेश जी जयपुर चले एक जाएंगे। मौका नरेश को भी देख लेते। नरेश जी को पार्टी देगी ना मौका, जनता क्या करेगी? पार्टी जब ऊपर के बड़े नेताओं को नजर नहीं आ रहा, नरेश में कुछ तो नजर उनको भी आ रहा होगा ना, वो क्यों नहीं टिकट दे रहे? वो भी तो सीनियर लीडर है ना। नरेश जी लीडर है कि नहीं है? कांग्रेस के लीडर थे कि नहीं थे? लीडर तो है ही, 60,000 वोट लिए देवली उनियारा में, फिर उनको टिकट क्यों नहीं मिला, ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे मैं। ये तो जनता तय करेगी। नेता पार्टी से थोड़ी होती है, पार्टी से टिकट थोड़ी जनता थोड़ी तय करेगी, थोड़ी देती है। टिकट कौन देगा? अगर जनता कहेगी क्यों नहीं देगी, जनता कहेगी तो पार्टी टिकट क्यों नहीं देगी? ऐसा थोड़ी होता है। 60,000 वोट लिए उस समय पर क्या है, सरकार को चुनने का टाइम था। जैसे कांग्रेस सरकार थी तो उस समय पे सरकार, नई सरकार चुनने का समय था। देवली उनियारा की बात कर रहा हूँ, हाँ, तो उपचुनाव था देवली उनियारा। उपचुनाव हुआ तो उसमें भी क्या है, उन्होंने 60,000 वोट लिए, पर यहाँ नहीं ले सकता। यहाँ अंता विधानसभा का अलग महत्व है। ऐसा क्या है अंतर में जो अलग है? ऐसा तो ऐसा इसलिए है कि भाया ने खान खा गया। नहीं, ये लोग नरेश के जो आरोप ये तो लगा रहे हैं। गलत आरोप है। अगर वो खान खा गया, पत्थर खा गया, रेत खा गया, तो उसको जेल में क्यों नहीं डालता है नरेंद्र मोदी और भजन लाल शर्मा? मुख्यमंत्री है ना, सरकार इन्हीं की, सरकार इनकी है, राजस्थान में इनकी सरकार है, केंद्र में भी इनकी सरकार है, तो कुछ तो करना चाहिए ना। फिर रेत बाटे सभी खा गए, कह रहे हैं इसको तो जेल जाना कुछ तो करना चाहिए ना। इसको तो जेल जाना चाहिए था ना। किसको? बाया जी को। जब भ्रष्ट है तो जेल जाना चाहिए था, तो फिर गए तो नहीं, तो भेजा क्यों ने? कौन है कह रहे आगे? हैं ऊपर तक सेटिंग कर रखी है, बताइए। ऊपर तक सेटिंग कर रखी है तो बीजेपी चोर है। ऊपर भी चोर है, वो चोर है। बीजेपी वाले कौन सी वॉशिंग मशीन में दबी हुई है? अगर उन्होंने मतलब खाया होता तो ये क्या है, सरकार और पुलिस उनको जेल में इसलिए नहीं डाल सकते कि कोर्ट में इनकी हालत खराब हो जाएगी, अदालत में साबित नहीं कर पाएंगे, तो पुलिस और सरकार को जवाब देना भारी पड़ जाएगा कि प्रमोद जैन भाई आरोपी कैसे बनाया। अच्छा, आपको क्या लग रहा है, आप ऐसे अलग ही क्यों खड़े हो? मुझे नहीं, क्यों आपको यार ऐसे मुच्छों लगा के, ताव लगा के बैठे हो? चलो कोई नहीं, आरोप प्रत्यारोप तो लागता करता रह, आरोप प्रत्यारोप तो चलता रह। पर चुनाव में आपका माहौल अलग है, मतलब त्रिकोणीय है, आमने सामने की टक्कर है। भाई मानो तो न लाग रही त्रिकोणी। क्या कह रहे हो बाबूजी, क्या कह भाई रहे वो तो उनको साथ उबार के आ रहे हैं, वो वोट थोड़ी है यहाँ के। हो? वोट कैसे मिल गए फिर देवली उनियारा में? वहाँ पे भी तो ऐसा ही माहौल था। तो यार वो वहाँ का क्षेत्र है उनका, वहाँ से चुनाव लड़ता वहाँ है का वो। ये तो छपड़ा से लड़ा। छपड़ा का इधर तो कोई जानते ही नहीं है, नरेश मीणा को अगले चुनाव से जानने लगे। अच्छा, हाँ, क्या नाम है आपका? गोविंद सुमन। सुमन। हाँ, माली हो? हाँ माली हूँ। वोट किसको दोगे? प्रमोद भैया को। क्यों? क्यों? हमारा नेता ही बचपन से ही वही है। अभी भी हम घर पे चल जाए ना 12 तो वहाँ भी जाते, चाय नाश्ता सब कुछ खिलाते पिलाते, पूछते कैसे आए, पैसे की जरूरत हो तो पैसे भी देते, हर चीज में मदद करते, हर बीमारी शादी ब्याह में हर चीज में।
आज ये मीठा पानी का पेयजल मोरपाल जी बेचारा गरीब आदमी मारा जाएगा तो गरीब आदमी मरो के बचो साहब। हम तो जो हमारा नेता है काम कराने वाला प्रमोद भाया उसी को ही वोट देंगे। राम राम सा राम राम। थे क्या इन एकला एकला बैठे हो? हाँ अकेला ही बैठे हैं, हमारा मकान है। अच्छा, क्या लग रहा है चुनाव में? चुनाव में बाया जीतेगा। यार सारा ही बाया जी गुण गा रहे इसी थोड़ी बात है। बाया जी मन देखे बाया जी से आदि की भी जब से वोट दे वाला है, खुला दरवाजा तो आगे मकान। अच्छा, चलो कोई नहीं। तो ये वो तमाम लोग हैं जो अंता विधानसभा क्षेत्र के गांव देहात में हम जा रहे थे, तो यहाँ कुछ महिलाएं बैठी थी, सोचा इनसे बात करते हैं, लेकिन बात करते करते कुछ ये भाई साहब भी आ गए, इनसे सोचा रास्ते में बात कर लेते हैं। तो जैसे जैसे चुनाव की बात चली तो अलग अलग राय निकल कर आई। फिर मिलेंगे किसी गाँव देहात में चुनावी चौसर में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, राम राम सा।